हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो भैया, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और सीबीएसई ने जारी कर दिए अपने सारे के सारे सैंपल पेपर क्लास 10th के और 12th के। जी हाँ, तो बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए सौगात आ चुकी है। सीबीएसई ने कहा ही था कि इस वीक, यानी हमने 2-3 वीडियो पहले भी मैंने आपको बात बताई थी कि इस वीक सीबीएसई का सैंपल पेपर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में तो हमारे आपको पता ही है 15 फरवरी उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि लगभग उसके आसपास से हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमको एक ट्रैक मिल चुका है, सारे सैंपल पेपर हमारे सामने हैं, बाइफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का है ये चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे ये चेक कर सकते हैं। एक बड़ा डर सा था बच्चों के मन के अंदर कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने कहा था रीजनिंग भी देंगे, मतलब केस स्टडीज भी पता नहीं किस प्रकार की आएंगी, जबकि पास्ट में भी हम लोग एमसीक्यू केस स्टडी वगैरह क्वेश्चन देख चुके हैं कोविड के अंदर। तो यहां पर भी कोई ज्यादा पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बस थोड़ा सा मिक्सचर इन्होंने कोविड वाला रखा है और थोड़ा सा इन्होंने लेकर आए हैं बिफोर कोविड यानी 2019 वाला जो पैटर्न था, फुल फ्लेज क्वेश्चन थे, वो भी दोबारा वापसी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है आज हम डिस्कस करेंगे 12th अकाउंटेंसी का, क्योंकि आपको पता ही है अकाउंट्स हमारा आपका सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर का। जी हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि भैया एक्चुअल में पेपर बन किस पैटर्न का रहा है, क्या कोई चॉइस भी दी गई है नहीं दी गई। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकाल लो अपने पेन कॉपी रजिस्टर और यहां पर देख लो कि आपको करना क्या है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी आगे। ठीक है जी, इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर बहुत सारे मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने कि आपने आप प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बने रहें, जुड़े रहें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि भैया पेपर सीबीएसई ने बनाया कैसे है। सबको पता है 80 मार्क्स, वी ऑल नो दैट, 3 आवर्स, वी ऑल नो दैट। तो जो पॉइंटर पढ़ने वाले हैं ये सब पढ़ लेना, जो पॉइंटर पढ़ने वाले हैं वो है 6, 7, 5 एंड यस 8 और 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 16, 27 से 30 ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्कर है। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, 20 क्वेश्चन 1 मार्कर है। तो देखो 20 इंटू में 1 तो 20 मार्क्स हो गए। यानी भैया अब चैप्टर, मैंने क्या कहा था आपको, अब रट्टा मार पढ़ाई नहीं चलेगी। तो 20 क्वेश्चन जो है, मैं देखो पेपर पूरा पढ़ा है, जगह जगह ऐसा देखने को मिला है, पहली टिप आ गई है, पहली टिप आ गई है, तो जगह जगह देखने को ऐसा मिला है मेरे को कि जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो बच्चे क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं। भैया क्वेश्चन के पीछे मत भागो। जब चैप्टर की शुरुआत होती है, जो हम इंट्रोडक्शन देता है टीचर, जब हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, इस चैप्टर का बेस बनाते हैं, चीजों को उठाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, तो उसको भी ढंग से पढ़नी है। टीएस गरेवाल, डीके गोयल के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के जो पेज हैं या पीछे का टीएस गरेवाल का स्कैनर है, तो वो दिल में छाप कर आना पड़ेगा पेपर में, तभी आपके ये 20 नंबर आएंगे। प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगी इसके अंदर। अभी आप देखना 17 से 20 यानी 4 क्वेश्चन तो ये हो गए और 31, 32 2 क्वेश्चन ये हो गए, तो 6 क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए 18 मार्क्स के। अब ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जिसमें जनरल एंट्री वगैरह पूछी गई होगी, तो यानी अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे और हमारी जो मेहनत हम लोग करते हैं अकाउंट्स में वो भी आएगा। फिर आगे 21, 22 और 33 ये 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है। तो ये आगे 12 प्यारे बच्चों। और 33 से 36 4 और एक ये 5 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, तो ये हो गया भैया 30। तो कहीं ना कहीं 80 मार्क्स हमारा हो गया है पूरा। और आखिरी के 5 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, तो भैया एक अच्छी खासी वेटेज, बड़े क्वेश्चन, प्रोराटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझ रहे हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इनकी भी है। तो बड़े क्वेश्चन तो पढ़ने हैं, पूरे साल ढंग से मेहनत करनी है हर एक चैप्टर की। ठीक है जी, चलो अभी टिप नंबर 2 भी आने वाली है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, वो तो कभी भी नहीं दी उन्होंने आज तक, लेकिन चॉइस बहुत सारी है। 7 क्वेश्चन 1 मार्क में चॉइस आएगी आउट ऑफ 27 में, तो चॉइस ही मिलेगी आपको। 2 क्वेश्चन 3 नंबर वालों में, अब देखो कितने थे 3 नंबर वाले, 6 थे, उसमें 2 में चॉइस दे दी आपको। 1 क्वेश्चन 4 में मिलेगा और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स वालों में भी आपको क्या मिलने वाली है, चॉइस। हर एक वैरायटी मिलेगी।
चॉइस आ गई तो एक एडवांटेज तो भैया हमारी ये हो गई है कि अब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है। 34 क्वेश्चन तो नाम के हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 34 क्वेश्चन। चेक कर लो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 34। तो वो नाम के हैं, क्वेश्चन तो उनसे ज्यादा आएंगे। तो अब आपके पास चॉइस है, तो चॉइस है डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन है यानी और इजी हो गया। एक पेपर में जितनी ज्यादा चॉइस होती है उतना पेपर आसान होता है। तो मेरे हिसाब से ये 12 क्वेश्चन की जो चॉइस है ये तो एक वरदान मिली है आप लोगों को। लास्ट ईयर भी नहीं थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 12 क्वेश्चन की तो चॉइस नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था भैया हमारा पैटर्न, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, हमें पता था कि यही आने वाला है। और पिछले जब मैंने पेपर के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में आपसे बात की थी तो यही की थी, कुछ नया जानने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, बस एक चीज मुझे यहां पर बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि इंटरनल चॉइस बहुत ज्यादा है। एक अकाउंटेंट्स मतलब एक अकाउंटेंसी और एक मैथ्स का टीचर होने के नाते चॉइसेस होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है उसके अंदर, कभी कभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन होता है वो आता तो है लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन हमें दिख रही बड़ी टेढ़ी सी है, नीचे वाले की कैलकुलेशन आसान है। तो ऐसा अगर मिलता है ना तो ऑब्वियस सी बात है हमको एक अच्छा और एक इजी वे हो जाता है क्वेश्चन को क्रैक करने का, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो चॉइसेस हमेशा अच्छी सबको पसंद ही आती, बुरा इसमें कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये जानते हैं कि हर एक कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आया है, ठीक है जी। तो हर एक चैप्टर को देखेंगे। देखो इसको पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत जल्द इसको पूरा सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मिड टर्म से आप लोग फ्री हो जाओ, हम लोग पूरा का पूरा पेपर लाइव आपके सामने सॉल्व कर देंगे। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन की कंक्लूजन मार्किंग स्कीम के साथ कि कौन सा स्टेप लिखना है, कौन सा पैटर्न करना है वो जानना है। देखो 20 नंबर में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है या अकाउंट्स को, वो आप खुद जान जाओगे। आ जाओ देखो, अब जैसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा एडमिशन का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू आएगा, वो आया है एडमिशन से। आप लिख सकते हो, मैं आपको चैप्टर बताता रहूंगा, उसी हिसाब से आपने अपनी प्लानिंग करनी। तो टिप नंबर 2, मैं आपको बता रहा हूं हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, कि ताकि आप ब्लूप्रिंट बना सको, आप ये जान सको कि भैया चैप्टर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन एडमिशन का। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये फंडामेंटल का क्वेश्चन एक एजर्शन रीजनिंग है। अब आपको एजर्शन और रीजनिंग मैं आपको पढ़वा देता हूं। ये एजर्शन रीजनिंग कह रहे कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो, आपको पता है कमीशन जो होती है वो एक एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती है, तो गलत। क्या कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? नो, ये भी क्या है, फॉल्स। तो एजर्शन भी रॉन्ग है, यानी एक स्टेटमेंट, एजर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, और ये उसका कारण, दोनों ही चीजें क्या है, रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर एंड करेक्ट। तो ये फंडामेंटल का क्वेश्चन आया। फिर दूर से दिख रहा है बेटा हमारा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। आपको अनकॉल्ड कैपिटल बतानी है। अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल जो अभी तक आपने कॉल नहीं की। तो 10 में से आपने 7 मंगवा दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो विदाउट प्रीमियम देखते हैं कितना आया, 6। तो 10 में से 6 मंगवा दिया, तो अनकॉल्ड कितना रह गया, 4। तो ये हमारा शेयर कैपिटल। तो लिखते जाओ भाई, टैली मार्क्स टेबल बना लो। अभी एडमिशन एक हो चुका है और फंडामेंटल एक हो चुका है, शेयर कैपिटल एक हो चुका है। दूसरा आता है, दूर से दिख रहा है डिबेंचर। ऐसे कौन से डिबेंचर होते हैं, कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट मनी, कि कब आपको पैसा देंगे। तो आंसर इज नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। तो ये आया बेटा हमारा डिबेंचर से। चलिए जी, फिर ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो ये चेंज इन पीएसआर का है, क्योंकि इनमें ओल्ड रेशो दे रखा है और उन्होंने कहा कि अब हम इस रेशो में करेंगे। तो ये चेंज इन पीएसआर, तो फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर और एडमिशन से एक ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी फंडामेंटल का है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर ये क्वेश्चन है। चेक कर लो कि भैया पार्टनर्स का कैपिटल इतना है, इतना इतना इन्होंने लोन दिया है, फर्म को लॉस हुआ था 2500 रुपए का, ठीक है जी। अब आपको बताना है कि नेट लॉस कितने का होगा। तो फंडामेंटल सॉल्व नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको अच्छी बात, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, चिंता करने वाली बात नहीं। अभी तो हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल का है। 5 में से 3 क्वेश्चन फंडामेंटल के आ चुके हैं प्यारे बच्चों।
अगला देखेंगे तो यहां पर आ रहा है हमारा डिबेंचर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान राइटिंग ऑफ का लॉस का क्वेश्चन है और ये भी हमारा डिबेंचर का है। तो डिबेंचर से भी दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी, चलें तो टैली मार्क्स बनाते रहेंगे भैया। कह रहे हैं अटायर लिमिटेड प्रोस्पेक्टस, तो ये हमारा आ गया शेयर कैपिटल का क्वेश्चन। किसका आ गया बेटा? शेयर कैपिटल का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है। आपको ये बताना है कि कंपनी कितना रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये कानूनी तौर पर थ्योरी का क्वेश्चन आया है। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं अमय विनय चंदर पार्टनर्स कैपिटल दे रखी है हमको, और क्या कह रहे हैं, ये गुडविल की वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन भी है। डिसाइड टू रिटायर, तो यहां पर आ गया रिटायरमेंट का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन आया। ठीक है जी। एबीसी पार्टनर दे रखे हैं 3 लाख, बी की कैपिटल थी 1 लाख, उसने अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया कैपिटल भी, ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस। ठीक है जी। सी वांट 30,000 सैलरी, तो भैया 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 फंडामेंटल का चौथा क्वेश्चन देख रहे हो, फंडामेंटल की पावर बताया था ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल, एडमिशन रिटायरमेंट सब है। अब ये केस स्टडी आई है, कह रहे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ो और इसका जवाब दो। अब ये भी नहीं लग रहा आपको ये भी कौन सा क्वेश्चन है बेटा? फंडामेंटल। भाई साहब मान गए 5 क्वेश्चन लगातार फंडामेंटल के आ चुके हैं, तो अब ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। मतलब इसको देखकर आपने कंप्लीट करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ, आराम से बता रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है, पेपर बहुत आसान है। मिड टर्म पे ध्यान दो, बस एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ये 2 क्वेश्चन आए हैं, 9th और 10th दोनों लगातार किसके हैं बेटा? फंडामेंटल्स के। गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, भैया आप देखो अब ये जो गारंटी है ये भी कौन सा टॉपिक था हमारा? फंडामेंटल। तो भैया फंडामेंटल इतना ज्यादा आ रहा है, देख लो। फिर यहां पर आया शेयर कैपिटल, तो 12 में से मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन फंडामेंटल के हो चुके हैं, 6 से लेकर 7, 6 क्वेश्चन हो गए, और ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा शेयर कैपिटल का। फिर यहां पर भी ये शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस का, सिक्योरिटी प्रीमियम के अच्छा देखो, अब यहां पर एक और चीज बात देखनी पड़ेगी कि पहले हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, अब यहां पर लिखना शुरू हो गए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ सेक्शन दिए हुए हैं कि भैया उसका पैसा इस्तेमाल कहाँ का होगा। शेयर कैपिटल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं स्कूल वूल में पढ़ लिया, तो किताब के अंदर गिवन है 4 रूल्स होते हैं। बायबैक होता है, उसके अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना होता है, ठीक है जी, इशू ऑफ बोनस शेयर्स होता है। तो कई सारी तरीके होते हैं जहां पर आप उस प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आया है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, गंगा के एडमिशन का क्वेश्चन है, और एडमिशन के साथ साथ ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कितनी कैपिटल उसको लेकर आनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आया। तो कहीं ना कहीं चैप्टर्स तो वही है हमारे पास। देखो भैया एक और आया, फंडामेंटल का क्वेश्चन आ गया, रिटायरमेंट का एक ही आया अभी तक, डिसोल्यूशन का तो मैंने एक भी नहीं देखा, ये भी आया हमारा फंडामेंटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी। तो फंडामेंटल तो छाया हुआ है, बहुत ज्यादा वेटेज है भैया फंडामेंटल की। एट द टाइम ऑफ हो नेकी और पूछ पूछ, ये आ गया भैया डिसोल्यूशन का पहला क्वेश्चन। आपको रियलाइजेशन अकाउंट का गेन और लॉस बताना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर कितने थे हमारे? 70,000, इधर लिख दिया। फर्म की कैपिटल कितनी थी? आती नहीं, कैश बैलेंस आता नहीं। अदर असेट कितने के बिके हैं? 1.5 लाख रुपए के बिके हैं। उनको कितने, अच्छा कैपिटल कितनी थी? 1,20, कैश बैलेंस कितना था? 10। तो हमारे एसेट कितने के हो गए? 1,10,000। 1,10,000 के जो एसेट थे, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। अगर चैप्टर कर चुके हो तो समझ लो कि यहां पर क्या है, हमको ना कैपिटल दी हुई है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, यानी एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो 1,90,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी है, 10,000 रुपए के हमारे एसेट थे। अच्छा 1,90,000 में 10 गया तो 1,80,000। तो 1,80,000 की चीज आपने 1.5 में बेची है, यहां से आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आया? 2,20 और ये तो 40,000। अच्छा 70,000 रुपए का भी क्रेडिटर भी पे ऑफ करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी होता है पे करना। कितना आया? जल्दी जल्दी बता दो।
ये आ गया 25 और ये आ गया 22। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, लॉस आ गया। लॉस आ गया हमारा 30,000 का। तो हमारा लॉस आ गया है 30,000 का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तबाही मचा रहे हैं। चलिए जी, फिर यहाँ पर एक डेथ का क्वेश्चन भी आया भैया। तो अब मुझे लग रहा है कि हमारी पार्टनरशिप तो पूरी हो गई, हर एक चैप्टर में से मिनिमम एक क्वेश्चन आ गया। लेकिन फंडामेंटल बहुत बढ़िया, एडमिशन के 2 क्वेश्चन आए अभी तक, शेयर कैपिटल के 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए फिर आता है, अच्छा देखो अब 16 के बाद, यह है ना 16 के बाद, अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है डेथ का। तो यानी 1 to 16 के अंदर एक भी डेथ का क्वेश्चन नहीं आया। डेथ का सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है 3 नंबर का, ये कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है। पढ़ लेते हैं। निर्मला, दिविशा, सारा पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ दिस। बुक क्लोज होती है 31 मार्च। सारा मर जाती है 1 फरवरी को, फरवरी और मार्च, फरवरी को, तो यानी 10 महीने काम करके, ठीक है जी। सारा का एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द सेल्स टर्नओवर। सेल्स कितनी दे रखी है, 10 लाख, और उस साल का प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। सेल शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ, ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। तो हर साल परसेंटेज जो होती है वो 2% से कम हो जाती है। मतलब सेल जो होगी वो तो 20% बढ़ जाएगी, यानी नए साल की जो सेल होगी वो 12 लाख आएगी। सिंपल सी बात है। अभी जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था वो कितना था, 12% था। वो कम होके कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि 2% से रिड्यूस हो जाएगा। अब आप इसका 10% निकाल लोगे तो ये आपकी आएगी सेल। कितनी आ गई बेटा, ये भी आ गई 1,20,000 ही आ गई, ठीक है जी। अब 1,20,000 में उसका शेयर दे दो, मंथ का इफेक्ट दे दो 10 महीने का, और आपको क्या करना है, एंट्री। आपको सिर्फ अमाउंट ऑफ एंट्री नहीं करनी, अमाउंट ऑफ शेयर बताना है, तो जर्नल एंट्री भी नहीं करनी। फिर ये क्वेश्चन हमारा आया है P&L एप्रोप्रिएशन। भैया फंडामेंटल का 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया। चलो जी, मतलब फंडामेंटल तो जाके घर पे मतलब आपने करना ही करना है। अब ये भी फंडामेंटल का पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कह रहे सब कुछ कर दिया, वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी फंडामेंटल का 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। भाई साहब मजा ही आ रहा है, ठीक है। फिर अगली एंट्री आती है हमारी डिवेंचर की। ये डिवेंचर के वेंडर वाला क्वेश्चन है हमारा। असेट वसेट खरीदे हैं आपने, और दूसरा भी वेंडर है शेयर कैपिटल का। लेकिन तो ये भी वेंडर है, तो शेयर कैपिटल का भी वेंडर और डिवेंचर के वेंडर में चॉइस है, यानी दोनों सेम ही है लगभग, आपको पता ही है, कोई फर्क नहीं है। फिर यहां पर आता है 3 नंबर का हमारा गुडविल निकालने का क्वेश्चन। यस, तो गुडविल में से भी एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का। कैलकुलेशन करनी है आपको प्रॉपर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सब पूछा जा सकता है। यहां पर आपसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर यहां पर कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी हैं, जर्नलाइज भी करना है आपको, और एडजस्टमेंट जैसे था ना, ये हमारी एनसीईआरटी में भी है, कार वाला 1 लाख रुपए वाला। तो कुछ एबनॉर्मल चीजों को ठीक करना है, वो भी आपको दिया हुआ है, मतलब एक टिपिकल गुडविल का क्वेश्चन। चलिए फिर ये आता है हमारा, लेट्स सी, बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन। यस, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैं कई बच्चों को कहता हूं ये 4 नंबर का जब भी मतलब 2019 से पहले या 2019 तक ये हमेशा आता था। 4 फीचर, रीइशू, सब्सक्राइब बट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसकी बैलेंस शीट बनानी ना बहुत ज्यादा आती थी। तो ये 4 नंबर का भैया देख लो, प्रो राटा का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, उसको बैलेंस शीट में बनाना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट, उसको मिस नहीं करना। मैं तो हर बारी बच्चों को कहता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन सबको। फिर यहां पर अगर बात की जाए तो एक फुल फ्लेज 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन शायद देख लेते हैं, एंटर इनटू पार्टनरशिप, वर्बल एग्रीमेंट, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फ्यू पार्टनर ऑल्सो, ठीक है जी, लोन वोन दिया है। तो यहां पर हो रहा है भैया डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन की करनी है आपको जर्नल एंट्री। तो ये 4 जर्नल एंट्रीज हैं। इतना सारा तामझाम वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन 15 मिनट में पढ़ लेना, पता चल जाएगा दोबारा पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पर लोन वोन की बातें कर रखी हैं, तो यानी पढ़ना पड़ेगा। और ये 4 एंट्रियाँ हैं, तो ये डिसोल्यूशन का एक और क्वेश्चन आ गया। तो अभी तक मैंने शायद डिसोल्यूशन से 5 नंबर का देखा है। फिर यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। 6 नंबर
तो यहाँ पर 4 फीचर और पता प्रो राटा टाइप का ये क्वेश्चन आ गया है भैया। प्रो राटा का क्वेश्चन 6 नंबर का है, हमारे टाइम पे 8 नंबर का आता था। और ये 4 फीचर रीइश्यू के 2 क्वेश्चन आए हैं, ये भी हमारे आ सकते हैं पेपर के अंदर। और आपको देख ही ला, मैंने कहा था कि सिर्फ 4 फीचर रीइश्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरे टर्म 1 की मतलब पिछले साल की वीडियोस में जाकर देखो तो मैंने कई बार बता रखा है, प्रो डाटा ऐसी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और 4 फीचर इशू उस चैप्टर में, उसके अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। वेंडर, 4 फीचर इशू और प्रो डाटा, भाई 4 टॉपिक है, ढंग से कर लो। फिर यहाँ पर आता है हमारा एडमिशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट। मान के चलो, मान क्या लो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ सैम्पल पेपर से पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूँ कि आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो एडमिशन हो, आप बिना उसके मत करो। अगर आप वो करते हो सारा का सारा चैप्टर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। तो आप बस इसको देख लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और कौन से वाला है, एक्स एंड वाई बी एडजस्टेड ऑन द, हाँ तो जेड की कैपिटल दे रखी है। ये वो वाला केस है जिसमें जेड की कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर करके टोटल कैपिटल आएगी, उसको न्यू पीएसआर में आप लोग बांट लोगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर एडमिशन का आ गया और उसके साथ चॉइस है भैया, आ गया 2019 वापसी। 2019 में भी ऐसा ही होता था, उससे पहले भी ऐसे होता था, एडमिशन और रिटायरमेंट में आती थी चॉइस। लेकिन अब समझ लेना ये हमेशा ऐसा ही होने वाला है, मुझे भी ऐसा लगता है। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई एक बढ़िया टॉपिक चुन लो और उसको प्रिपेयर कर लो। साइड बाय साइड दूसरों को भी करते रहो, लेकिन एक पे ज्यादा फोकस करना आपको, ठीक है जी। तो ये भी आप, अच्छा बैलेंस शीट बनाने को मना कर दिया है, इसमें भी आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ध्यान रखना, बच्चे बड़ी गलती करते हैं एग्जाम टाइम पे, सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, लेकिन सिर्फ क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चॉइस आ गई भाई 6-6 नंबर की। फिर एक क्वेश्चन डेथ का आया है, डेथ 3 नंबर का पहले आया था और 6 नंबर का आ गया, तो टोटल 9 नंबर की तो डेथ है, ठीक है जी। चले आगे चलते हैं। उसके बाद 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया है आपका, वो है डिबेंचर चैप्टर से, ठीक है जी। राइटिंग ऑफ लॉस वगैरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है डिबेंचर चैप्टर, 6 नंबर का क्वेश्चन। पार्ट बी में आ जाओ, ठीक है जी। पार्ट बी हमारी एनालिसिस वाली किताब है, उसके अंदर अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही है, ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन हमारा रेशियोज टॉपिक का है, ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन है रेशियोज में से, ठीक है जी। तो ये चैप्टर 1 का है और ये चैप्टर नंबर 4 का है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 4, देखो सबसे ज्यादा वेटेज रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट की होने वाली है पार्ट सी में से। उसके बाद बात करो, देखो यहां पर भी हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस का क्वेश्चन है और ये भी आपका सीएफएस का एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पूछा है आपसे क्या होगा, तो यानी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो गई, 1 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर एक और 1 मार्कर क्वेश्चन आया है, ये भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, चेक कर लो। फिर यहां पर भी आपसे क्या पूछा हुआ है, ये चैप्टर 1 का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेड और सब हेड। कई बच्चों के मिड टर्म्स के अंदर भी पार्ट 3 किताब आ रही है, तो ये वो पढ़ चुके होंगे, आपको पता है हेड सब हेड, और कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर में से, ठीक है जी। उसके बाद ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आपको लिमिटेशन एंड ऑल सारी चीजें याद होनी चाहिए। चैप्टर 2 3-4 पेज का एक चैप्टर है, उसको ढंग से याद कर लेना, ठीक है जी। फिर रेशियोज का क्वेश्चन है, रेशियोज में ही आपको क्या दे रखी है, इंटरनल चॉइस दे रखी है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा 6 मार्क्स का, जिसको कोई नहीं हिला सकता, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और बड़ा मजा आता है इसको करने में। तो मतलब बड़े क्वेश्चन कहां से आए, एक आया कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक 6 नंबर का रेशियोज का आया, एक 6 नंबर का प्रोराटा यानी शेयर कैपिटल से आया, एक एडमिशन का आया, एक रिटायरमेंट का आया। तो ये 5 को, एक डेथ का आया सॉरी, तो 5 क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन से चॉइस, शेयर कैपिटल से आया, और एक हमारा यहां से आया, कहां से, सीएफएस से, और एक आया था हमारा डिबेंचर से, रेशियो से 4 नंबर का आया, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड था बेटा वही आया है। अब मुद्दा यह है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो भैया, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, हर एक चैप्टर को जब भी पहले उठाओ तो आपने हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल नोट्स यानी जो हाइलाइटर से मार्क कर लेना है। जब भी थ्योरी पढ़े तो स्टार्टिंग की थ्योरी जरूर पढ़े,
पीछे का स्कैनर पढ़ सकते हैं, टीएस गरेवाल पढ़ रहे हो तो, वरना स्टार्टिंग की थ्योरी पढ़े, एंट्रियों पे फोकस करें और कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर लाने पर। एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट पर फोकस करें, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, क्वेश्चन करने हैं सॉरी, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करनी जितनी एडजस्टमेंट पर करनी है, ये ध्यान रखना। तो यार जब हमें एडजस्टमेंट आती है तो हम क्या पोस्टिंग नहीं कर सकते? पोस्टिंग नहीं कर सकते, मुझे बताओ, रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा अगर एडजस्टमेंट आती होगी तो। बस कहानी यही है ना, एडजस्टमेंट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट और उसके ट्रीटमेंट के पीछे भागो। समझ में आई बात? बाकी हम ये सारी तैयारी अभी क्लासरूम में करेंगे अपनी, और ये सब कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। पेपर बहुत आसान है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, और सॉरी थोड़ी तबीयत ऑफ है मेरी, तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, पूरी लर्न एंड फन कॉमर्स की टीम तुम्हारे साथ है, ठीक है जी। और जो भी क्वेरी होगी मिल बांट के इसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मिड टर्म पर आप लोगों ने ध्यान देना है, और उसके मिड टर्म अपॉर्चुनिटी होती है बताया था, और उसके बाद हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। सिलेबस खत्म होते ही ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल आप उतना सॉल्व कर सकते हो जितना आपने पढ़ लिया है, सिलेबस आपका कवर अप हो चुका है। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। मैथ्स का भी बहुत जल्द करूंगा, इसका चीरहरण पूरा का पूरा मैं ऐसा पोस्टमार्टम कर दूंगा मैथ्स का भी, और क्लासेस के अंदर आगे सिलेबस बढ़ाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।